तो बहुत खुशी का माहौल है कि हमारे विद्यालय परिवार में हमारे शिक्षकगण हमारे बच्चों के साथ हम लोग विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर उनके विचारों को शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं 12 जनवरी 1863 ईस्वी को विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। बचपन का नाम उनका नरेंद्र था और कहाँ हुआ था जन्म? कोलकाता में हुआ था। पिताजी का नाम था उनका विश्वनाथ दत्त और माताजी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। 1985 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा आज के दिवस को यानी 12 जनवरी को उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि जो विवेकानंद का पूरा जीवन है वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत, युवाओं के लिए वो एक बहुत बड़े युग प्रवर्तक, बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े दार्शनिक के रूप में उन्हें जाना जाता है। उनके जितने भी कोटेशंस हैं जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक नई ऊर्जा की अनुभूति होती है, मन में शांति मिलती है, आगे बढ़ने के लिए उत्साह और उमंग मिलता है। स्वामी जी के ओजपूर्ण विचार हमेशा युवाओं को प्रेरित करते रहे। उनके कई विचारों को आज हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी आपके सामने पढ़ेंगे। और 1893 का जो वर्ष था वो भारत के सांस्कृतिक जगत के लिए एक ध्रुव तारा की तरह उसका महत्व है, क्योंकि शिकागो में उसी वर्ष धर्म सम्मेलन हुआ था और धर्म सम्मेलन में 7000 से ज्यादा धर्म गुरु विभिन्न देशों के भाग लिए थे। लेकिन विवेकानंद जी के विचार जब वहां सुने गए तो पाश्चात्य देश में भी हमारे देश की संस्कृति वेदांत का गूंज सुनाई दिया। भारत के संस्कृति, भारत के जो ऋषि और संतों की ये जो भूमि है, इसके बारे में शिकागो में विवेकानंद जी ने काफी जोर शोर से प्रचार किया और भारत की एक छवि बनी। विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानते थे और रामकृष्ण परमहंस को गुरु मानने के कारण ही 1 मई 1897 को इन्होंने रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना की और 1898 में गंगा के तट पर वेलूर मठ में इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उस समय के ग्रेजुएट थे विवेकानंद जी, उस समय के ग्रेजुएट थे। उस समय बैचलर ऑफ आर्ट्स उन्होंने किया था। समझ लीजिए कि जिस समय मैट्रिक पास करना बहुत मुश्किल होता था, उस समय ये पढ़ाई किए स्कॉटिश चर्च स्कूल में और प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने आगे की पढ़ाई की। हम विवेकानंद जी के सभी विचारों को तो यहाँ कम समय में नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक दो विचार को जरूर कहेंगे। हमारे स्कूल के विद्यालय के बहुत सारे जो जगह है वहां भी उनके कोटेशंस को आप देख सकते हैं। उसमें एक है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। यानी हमें हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना है। जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हमें शांत नहीं रहना है। उनका और एक कहना था, जितना बड़ा संघर्ष होगा आपकी जीत भी उतनी शानदार होगी। जितने भी लोग आज सफल दिखाई देते हैं उनके पीछे एक शानदार संघर्ष है। उनका कहना था कि जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा, आपकी जीत भी उतनी शानदार होगी। साथ ही उन्होंने और एक कोटेशन कहा था कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक चीज सोचना चाहिए, हमें हमेशा क्रिएटिव चीज सोचना चाहिए। हम जैसा सोचेंगे, उन्होंने आगे क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा कायरता की बात सोचेगा तो जीवन में कायर बनेगा। अगर कोई व्यक्ति हमेशा बहादुरी की बात सोचेगा तो क्या बनेगा? बहादुर बनेगा। तो इस तरह से इनके ये कोटेशन जितने भी हैं, सैकड़ों हजारों कोटेशंस हैं, जिनको सुनने से लगता है कि सुनते ही जाएं, और जितना भी मन नकारात्मक रहता है फिर से हम सकारात्मक हो जाते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे हम फिर प्रयास करने लगते हैं। तो आज उस और बहुत कम उम्र में, सिर्फ 39 साल 39 इयर्स में इनका निधन हो गया। सिर्फ 39 इयर्स, 39 साल तक जो व्यक्ति जिया उसने पूरे विश्व में भारत का डंका बजा दिया।
तो आज उनकी जयंती पर उस महान व्यक्तित्व को विद्यालय परिवार की ओर से हम सब नमन करते हैं और उनके बताए हुए आदर्शों पर हम लोग आगे चलें, इसके लिए हम लोग आज संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय परिवार। हम सभी विद्यालय परिवार स्वामी विवेकानंद की जयंती पर एकत्रित होकर एक साथ उनके जन्म दिवस को, जो आज युवा दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, ये हम सभी विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श। जब ये अमेरिका के शिकागो में एक धर्म सम्मेलन जब हो रहा था, तो उस समय हमारी भारत की पहचान उतना ज्यादा नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो वहां पर सभी लोगों को अपने भाषण से मंत्रमुग्ध होकर सब भारत को जानने लगे कि भारत से भी लोग हैं। उस समय हमारे भारत की ख्याति उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इन्होंने पूरे विश्व पटल पर भारत को एक अलग पहचान बनाया। तो आज हमको सीखने की जरूरत है, क्योंकि कल का भारत हम सभी युवाओं के लिए, हम अपने भारत को कहां तक ले जाना चाहते हैं, ये हमारे मन, विश्वास और हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा भी तरुण सर ने बताया कि सर कोटेश्वर, उठो, जागो और बढ़ो, जब तक हमें अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति ना हो। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हम विद्यार्थी हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं, और हमारा लक्ष्य क्या है? आगे चल करके हम अपने पैरों पर खड़ा हों, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, साथ ही अपने देश का नाम रोशन करें। तो हम ये विवेकानंद जी से प्रेरणा ले सकते हैं कि हमको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमको बढ़ना है, ठीक ना? हमको मन में दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमको अपने लक्ष्य जब तक प्राप्ति नहीं होगी, हम कभी रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम सुबह ही पता चला कि आज तारीख कितना है, तो 12 तारीख। मेरे बच्चे दोनों बोले पापा आज विवेकानंद जी का जयंती है। तो भारत सरकार ने हमारे पहले तरुण सर ने बहुत अच्छे से बात करें, टीचर से बताया, मनोज सर ने बताया कि किस लिए हम लोग मनाते हैं। तो हमारे इस छोटे से कार्यकाल में हमारे जो नौजवानों को ऊर्जा देने के लिए विवेकानंद जी के जो आदर्श को छोड़ के गए हैं, उसमें हमें अमल करना होगा। आज बहुत खुशी की बात है, बहुत सारे देश में देखोगे बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है, मैंने अधिक बूढ़े हैं, 50, 55, 60 साल के ऊपर के अधिकतर लोग वहां जी रहे हैं। आज हमारे देश में 125 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। 125 करोड़ की जनसंख्या में सबसे ज्यादा नौजवान है, यहाँ पे सबसे बड़े प्रौढ़ है और युवा की संख्या ज्यादा है। हमारे देश में मेन पावर बहुत ज्यादा है, जवान रहते हैं, काम करने में आगे रहते हैं, सीखने में आगे रहते हैं, देश को आगे बढ़ाने में आगे रहते हैं। बुजुर्ग क्या होता है, अपने सारा काम जो अपना जमाने में किए रहते हैं, अंतिम समय क्या करते हैं, हमारे देश को उतना उनका सहयोग नहीं हो पाता है। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों की जरूरत है, और विवेकानंद जी ने अनेक अच्छे बात कहे हैं, उन पर हमें अमल करना होगा। हमें आगे तब तक बढ़ना होगा जब तक हम लोग लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं। जब हमारा विश्व में, इसके पहले तरुण सर ने बताया, हमारे मनोज सर ने बताया कि हमारे जब विश्व शिकागो में धर्मगुरुओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, तो भारत का पहचान कुछ नहीं था। तो भारत देश में हमारे स्वामी विवेकानंद जी को वहां प्रतिनिधित्व मिला और वहां पहुंचे। वहां के अनेक देश के
धर्मगुरुओं ने अपना अपना वचन रखा, अपना देश के बारे, अपना धर्म के बारे में बताया। और सबसे पहले वहां क्या है, जब भी शुरुआत करते हैं कोई भी भाषण या कोई वक्ता शुरुआत करते हैं, तो वहां अधिकतर क्या होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन कहा जाता है। लेकिन इनका जब समय आया, इन्होंने कहा पूरा सदन में मेरे भाइयों और बहनों, तो उसी को कहा जाता है जो अपने होते हैं। पूरा सदन इनका वेशभूषा में सब टाई कोट सब पहन के पहुंचे होते, लेकिन इन्होंने तो एक साधु महात्मा का वेगवा पत्र पहन के पहुंचे थे। सब बोलेंगे क्या बोलेंगे, छोटे से उम्र है, साधु महात्मा है, इनके क्या भाषण देंगे, क्या बताएंगे अपना देश के बारे, भारत के बारे, अपना क्या भारत के बारे में क्या बताएंगे, धर्म के बारे में क्या बताएंगे। जैसे इन्होंने कहा मेरे भाइयों और बहनों से संबोधन किया, पूरा सदन जो धर्मगुरुओं से भरा हुआ था, तालियों को गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हुआ। और इसने उनको तो बहुत कम समय में दिया गया था, लेकिन जब इन्होंने भाषण शुरू किया, उनका समय का कोई अंत नहीं हुआ। और इसी प्रकार भारत को उसको पहचान बहुत बड़े दिलाए। इसीलिए सभी बच्चों को कहना है, अगर हमारा देश को सही दिशा में आगे बढ़ाना है, तो आप लोग आगे का भविष्य का हमारे देश का कर्णधार है। इसलिए आप लोग सत पथ में, सच्ची रास्ता में आप मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं इतना कहकर अपना वाणी में विराम देता हूं। जय झारखंड, जय भारत। मैं मनीषा, आज विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में मैं उनकी लिखी हुई बातें कहना चाहूंगी। स्वामी विवेकानंद ने अपनी साहसिक लेखन में हमें राष्ट्रवाद के सार सिखाया। उन्होंने लिखा, हमारे पवित्र मातृभूमि धर्म और दर्शन की भूमि है, आध्यात्मिक दिग्गजों की भूमि, त्याग की भूमि, जहाँ सबसे प्राचीन से लेकर सबसे आधुनिक समय तक वहाँ जीवन का सर्वोच्च आदर्श खुला है। उन्होंने कहा, विश्वास रखो कि तुम सब मेरे बहादुर हो, महान काम करने के लिए पैदा हुए हो। अब गायत्री, क्लास 7 गायत्री। Gayatri, today, an occasion of Youth Day, would like to deliver some quotes of Swamiji. Strength is life, weakness is death. Talk to yourself once in a day, otherwise you may miss meeting an intelligent person in the world. In a day when you don't come across any problem, you can be sure that you are traveling in a wrong path. In a conflict between the heart and the brain, follow your heart. लाइफ, और हम इसका मतलब धन्यवाद देना चाहेंगे। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ये स्वामी जी ने कहा था। लाइफ क्या है? स्ट्रेंथ, ताकत, और वीकनेस जहाँ गई, डेथ हो गई। तो कोई जिंदा भी है और वीक है, वीक मतलब मानसिक रूप से वीक है, तो वो क्या है? वो समझ लीजिए मरा हुआ है। दूसरा, टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। प्रत्येक दिन अपने, हम लोग सबसे बात करते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन एक बार कम से कम अपने आप से भी बात करो। अपने आप से बात करने से बहुत अनुभव मिलता है, अन्यथा आप बहुत मिस करोगे एक इंटेलिजेंट पर्सन से बात करने के विषय में, यानी आप स्वयं एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। तीसरा, इन अ डे when you don't come across any problem, you can be sure that you are traveling in a wrong path. प्रत्येक दिन मनुष्य, देखिए विवेकानंद जी कैसे थे, प्रत्येक दिन मनुष्य के सामने कोई ना कोई समस्या आनी चाहिए। हम लोग समस्या से घबराते हैं ना, उन्होंने कहा प्रत्येक दिन कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आनी चाहिए, अन्यथा समझ लो जिस दिन समस्या नहीं आया, आप कोई गलत रास्ते में हो, रॉन्ग पाथ पर। कितने बड़े संघर्षशील व्यक्ति थे, जो समस्या चाहते थे, वेलकम करते थे, आओ मैं लड़ूंगा। हम लोग समस्या से घबरा जाते हैं। एंड फोर्थ वन,
In a conflict between the heart and the brain, follow your heart. कभी कभी दिल की आवाज और मस्तिष्क की आवाज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, युद्ध होता है। जब भी ऐसा हो, दिल की आवाज, मस्तिष्क की आवाज, मन की आवाज, तो हमेशा किसको फॉलो करना चाहिए? दिल की आवाज को। दिल की आवाज सच्ची आवाज होती है। तो ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन से, जोरदार तालियां। रूपाली, आज युवा दिवस में उपलक्ष्य में विवेकानंद जी के कुछ विचार कहना चाहूंगी। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जो तुम सोचते हो वही बन जाओगे। आप खुद को कमजोर सोचते हैं तो तुम कमजोर हो जाओगे, और आप खुद को ताकतवर समझते हैं तो ताकतवर बन जाओगे।